आपको अगर जीवन की गहराई को पता चलाना है तो आपको पहले आपके जो दुख है, कष्ट है, जो भय है, इनसे ऊपर उठना होगा। दुख का छत जो है वो सुख की दीवारों पर टिका हुआ है। आप सुख की दीवारें ढा दीजिए, वो दुख का छत भी गिर जाए, उसका कोई आधार ही नहीं। दुख का अपने आप में कोई आधार नहीं है। दुख हम पैदा करते हैं, कोई अपेक्षा लगाते हैं और वो पूरी नहीं होती तो दुख हो जाता है। भय नाम की कोई चीज है ही नहीं, वो आपके मन ने तैयार की है। आपका मन डरता है क्योंकि वो खुद अज्ञान से भरा हुआ है, वो खुद एक भ्रम है। आपका मन एक भ्रम है। मैंने बताया आपको, जैसे समुद्र में लहर उठती है वैसे जब भी आपके विचारों में एक आंदोलन आता है तो मन खड़ा हो जाता है। जब विचार शांत हो जाते हैं तो मन भी नदारद हो जाता है। वो होता ही नहीं, वो खुद एक भ्रम है और वो आपके जीवन में पूरे भ्रम पैदा करता है। क्यों? सच्चाई ये है कि सुख जो है वो एक भ्रम है, वो प्रतिबिंब है आनंद का। असली आनंद आपको तभी मिलेगा जब आप सुख से दूर हट जाओगे, सुख को नकार दोगे। लेकिन इंसान की मुश्किल क्या है, उसे सुख भी चाहिए और आनंद भी चाहिए, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन सांसारिक तौर पर आप कितने भी समृद्ध हो गए तो आंतरिक तौर पर आप समृद्ध होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जो लोग पैसों से समृद्ध हो गए, दुखों से, कष्टों से, भय से मुक्त हो गए, वो एक शांति ढूंढते, एक तृप्ति ढूंढते जो आपको जीवन की गहराइयों में मिले। दोस्तों, जब पहली बार आदि मानव जंगल में उसका निर्माण हुआ तब सबसे पहला उसका जो प्रयास था वो अपनी भूख मिटाना था और अपने आप को जिंदा रखना था। जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उसका पूरा जीवन दांव पर लग जाता था। तो उस वक्त उसका पूरा ध्यान, आज मुझे खाना मिलेगा क्या, आज मेरा पेट भरेगा क्या, आज मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा क्या, इन छोटी छोटी सवालों पर घिरा रहता था। तो उसके सामने विकास की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, कोई विचार भी नहीं था। जैसे जैसे उसकी ये जरूरतें पूरी होने लगी वैसे वैसे उसका जो दिमाग था वो सुरक्षितता के नए आयाम हो या थोड़ा सा आराम हो उसके बारे में सोचने लगा। तो उसने संगठन बनाए। खाना ढूंढने के बजाय खाना तैयार करो, इसलिए उसने खेती शुरू की। धीरे धीरे उसके संगठन हुए, नदियों के किनारे उसके गांव बसे। तो उसने गांव को तट बांध दिया, तो गांव को लुटेरों से, जानवरों से सुरक्षित कर लिया। ऐसे करते करते इंसान जो है सभ्यता तक पहुंच गया। लेकिन सभ्यता तक पहुंचने के बाद भी आज वो पूरी तरह उस भय से, उस कष्ट से मुक्त नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं कि जो अमेरिका जैसे जो विकसित राष्ट्र है वहां पर जिन लोगों के पास पूरी संपदा है, संपत्ति है, ऐशो आराम है, सब कुछ है, तो उन्हें सवाल पड़ता है कि अभी आगे क्या। लोग जो सपना देखते हैं पूरे जीवन भर, लोग जो जन्मों जन्मांतर की जो सपने देखते हैं, अगले जन्म में मैं ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, मेरी ये इच्छाएं पूरी होंगी, इस जन्म में ना से तो अगले जन्म में हो जाएगी। तो वो तो 4-4, 5-5 जन्म की पूरी इच्छाएं अभी एक ही जन्म में पूरी हो गई उनकी, तो आगे क्या। तो इसका मतलब मनुष्य ऐसे कोई चीज ढूंढ रहा है जो उसे तृप्ति नहीं दे रही है। तो वो क्या चीज है जिसके पीछे मनुष्य भाग रहा है हजारों सालों से। तो इसके बारे में थोड़ा चिंतन करें तो आपको समझ में आएगा। जब तक मनुष्य को कष्ट है, अपनी मूलभूत जरूरतें पूरे करने के लिए उसके पूरा वक्त हो, उसकी ऊर्जा हो, उसकी शक्ति हो, खर्च हो जाती है। वो हमेशा भय में रहता है कि कल मेरा क्या होगा।
उसके पास में कोई सुरक्षा नहीं है, ना खाने की है ना जीवन की है। तो ऐसा इंसान जीवन की गहराइयों को कभी समझ नहीं सकता। उसकी पहली जरूरतें पूरी होनी बहुत जरूरी है। तो आज भी अगर आप समाज में देखोगे तो एक स्तर ऐसा है जो अपनी रोजी रोटी के लिए नींद से जागता है और वो कमाते कमाते इतना थक जाता है कि सो जाता है। तो पूरा जीवन उसका रोजी रोटी के पीछे चला जाता है। जिनका रोजी रोटी का सवाल खत्म हो गया वो थोड़ा घर अच्छा बनाएंगे, थोड़ा जीवन सुरक्षित करेंगे। जिनका घर अच्छा हो गया, थोड़ा सा जीवन सुरक्षित हो गया, वो अपनी अगली पीढ़ी को पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा बनाना चाहेंगे, नौकरी देना चाहेंगे। जिनको नौकरी मिल गई, पढ़ लिख कर बच्चे अच्छे हो गए, वो और ऊंचे पद पर पहुंचना चाहेंगे, बिजनेस करना चाहेंगे। जिन्होंने बिजनेस किए वो लोग फॉरेन जाना चाहेंगे और वहां जाकर नौकरी करेंगे, बड़े बड़े पैकेज लेंगे या बिजनेस करेंगे। अभी ये सब कुछ जो किया है वो करना क्यों है? क्योंकि भय से मुक्ति पाना है। कभी भी पैसों की किल्लत पड़ सकती है, बड़ी मुसीबत आ सकती है, तो उसका सामना करने के लिए जो जरूरत चीजें हैं वो हमारे पास चाहिए। तो फिर वो संपत्ति हो, आपका स्वास्थ्य हो और चीजें हो, आदमी उसको इकट्ठा करता है। तो सद्गुरु आज हमें वही बता रहे हैं। आपको अगर जीवन की गहराई को पता चलाना है तो आपको पहले आपके जो दुख है, कष्ट है, जो भय है, इनसे ऊपर उठना होगा। आपने देखा होगा ज्यादातर जो दान धर्म देने वाले होते हैं, जो भगवान के पीछे पूरा समर्पित करने वाले होते हैं, वो थोड़े समृद्ध लोग होते हैं। मैं अमीर तो नहीं कहूंगा, लेकिन समृद्ध होते हैं। समृद्ध यानी जिनका पैसों से मन भर गया, जिनका पद प्रतिष्ठा से मन भर गया। भरता तो किसी का नहीं है, लेकिन थक जाता है। तो थकने के बाद ये सवाल पड़ता है कि पूरा जीवन जिस पैसे के पीछे भागा मैं, वो तो है मेरे पास, फिर भी मुझे आनंद क्यों नहीं मिला? बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी कारों में घूमते हुए देखा, मौज करते हुए देखा। मैं भी ऐसी मौज करूं, मैं भी हवाई जहाज में बैठूं, ऐसी मनोकामना आदमी करता है। वो करने के बाद फिर उसका उसमें से इंटरेस्ट निकल जाता है। तो वैसे ही जब सांसारिक सुखों को भोगने के बाद आदमी एक बोर्डम महसूस करता है। जब तक आपको वो चीज मिलती नहीं है तब तक आप उसके पीछे भाग रहे हैं, और एक बार वो मिल गई तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ऐसे जो लोग समृद्ध हो गए, जो भयमुक्त हो गए, सांसारिक भयों से मुक्त हो गए, मृत्यु के भय से तो कोई मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन सांसारिक भय से, सांसारिक भय क्या होता है? मेरे से कोई मेरा पैसा छीन लेगा, मेरे से कोई मेरा करियर छीन लेगा, मेरे से कोई मेरा घर छीन लेगा। बैंक छीन सकती है ना आपका घर, आपकी गाड़ी छीन सकती है अगर आपने कर्जा लिया है। तो इसी तरह ये जो छीनने का जो डर होता है, एक भय होता है, वो भय निकल जाता है जब आप समृद्ध हो जाते हैं। लेकिन सांसारिक तौर पर आप कितने भी समृद्ध हो गए तो आंतरिक तौर पर आप समृद्ध होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जो लोग पैसों से समृद्ध हो गए, दुखों से, कष्टों से, भय से मुक्त हो गए, वो एक शांति ढूंढते, एक तृप्ति ढूंढते जो आपको जीवन की गहराइयों में मिले। सोना जो होता है ना, वो इतना महंगा क्यों है? क्योंकि उसकी खदान गहरे में होती है, दूर दराज इलाकों में होती है, जहां तक आदमी आसानी से नहीं पहुंचता। कल मैंने कुछ एक पढ़ रहा था, तो एक सब्जी मैंने पढ़ी, तो उस सब्जी की जो कीमत है 80,000 से 1,00,000 रुपए किलो है, सब्जी है। तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया कि इतनी महंगी क्यों है। तो लगाने के बाद उसको पहला फल आने के लिए 3 साल लगता है, इसलिए वो महंगी है। उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, वो कैंसर के अगेंस्ट में काम करती है। तो बताने वाली बात है इसमें ये कि कोई भी चीज अगर बहुत मूल्यवान है तो उसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए तो वो मूल्यवान है।
तो जीवन में जो भी बहुत ही सार्थक है, मूल्यवान है, वो पैसा नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, तो क्या है? यही ढूंढने के लिए आपको इन सभी चीजों से ऊपर उठना होगा। जब तक आप किसी ऊंचे पद पर जाकर नहीं पहुंचते, तब तक आप उस पद की लालसा से कभी मुक्त नहीं हो सकते। जब भी आप आपके जीवन में जो कष्ट ले रहे हैं, वो कष्टों से आप जो भी पा रहे हो, वो पाने के बाद आप उससे मुक्त नहीं होते, तब तक आप कष्टों से ऊपर नहीं उठे। आपको दुख क्यों मिलता है? क्योंकि सुख की अपेक्षा है। जिस दिन सुख की अपेक्षा मिट जाएगी, दुख का ढांचा गिर जाएगा। दुख का छत जो है वो सुख की दीवारों पर टिका हुआ है। आप सुख की दीवारें ढा दीजिए, वो दुख का छत भी गिर जाएगा। उसका कोई आधार ही नहीं है, आपने दिया है आधार। दुख का अपने आप में कोई आधार नहीं है। दुख हम पैदा करते हैं, कोई अपेक्षा लगाते हैं और वो पूरी नहीं होती तो दुख हो जाता है। क्या ऐसा होता है? कष्ट भी आदमी को कब लगता है? देखो, इन तीनों से ऊपर उठना है हमें, दुख से, कष्ट से और भय से। तो दुख से ऊपर तभी उठ पाएंगे जब आप सुख की अपेक्षा छोड़ देंगे। कोई ऐसा कहेगा अरे सुख की अपेक्षा छोड़ देना तो जीना क्यों? सच्चाई ये है कि सुख जो है वो एक भ्रम है, वो प्रतिबिंब है आनंद का। हम कहते हैं ना, कभी कभी दूध की जो प्यास है हम छाछ पर निभा लेते हैं। चलो ठीक है, दूध नहीं मिला, छाछ तो मिल गई। छोटे में हम क्या करते हैं? समाधान मान लेते हैं। वैसे आनंद तो नहीं पा सकते, इसलिए आत्मा को चाहिए आनंद, लेकिन हम शरीर को और मन को सुख दे देते हैं और उसी को ही आनंद समझ देते हैं। इसलिए असली आनंद आपको तभी मिलेगा जब आप सुख से दूर हट जाओगे, सुख को नकार दोगे। आज हम जीवन में जो भी चीजें पा रहे हैं, वो क्यों पा रहे हैं? क्योंकि उससे जो छोटी चीजें थी उसे हमें नकार दिया। अगर किसी को 10वीं के बाद में नौकरी मिल गई, अगर उसने वो नौकरी ले ली तो वो आगे पढ़ पाएगा? अगर वो कोई कॉलेज के बाद में उसको नौकरी मिल गई, उसने नौकरी पा ली, तो उसके आगे सीख पाएगा? नहीं पाएगा। आगे ऊपरी पायदान पर वो जा ही नहीं पाएगा। किसी ने अगर कोई क्लर्क की नौकरी अगर पकड़ ली तो वो कलेक्टर बन पाएगा? नहीं। उसे उस नौकरी को छोड़ना होगा। उसे छोड़े बगैर वो अगली नौकरी, अगले पद पर नहीं जा सकता। ऐसे ही है, जब तक आप सुख को और दुख को नहीं छोड़ेंगे, सुख को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपको आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन इंसान की मुश्किल क्या है? उसे सुख भी चाहिए और आनंद भी चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता। मेरे हाथ में अभी ये घड़ी है, अगर मुझे किसी गोल्डन घड़ी को पहनना है तो पहले इसे निकाल फेंकना होगा। लेकिन मुझे ये इसका भी मोह है, उसका भी मोह है, तो ये संभव नहीं। और यही इंसान के साथ हो रहा है। तो पहले उसे दुख का ढांचा गिराना होगा। रही बात कष्ट की, हमें कष्ट कहाँ लगते हैं? जब कोई भी चीज हम मजबूरी से करते हैं ना, तब वहां कष्ट लगते हैं। जब कोई माँ अपने बच्चे को अपने पेट में लेकर घूमती है 9 महीने, हाँ, आप एक काम करिए, आप कोशिश तो करिए क्या कि माँ का दर्द कितना होगा। इसके बारे में बहुत सुंदर कहानी है कि 2 बहनें थी और एक बहन के पेट में बच्चा था। दूसरी बहन अपनी मां को चिढ़ाती थी कि देखो ये कितनी नौटंकी करती है, 1-1.5 किलो का ही बच्चा है, फिर भी इतने नाटक करती है। मैं उठ नहीं सकती, मैं बैठ नहीं सकती, मैं ये कर नहीं सकती, वो नहीं कर सकती, सब काम मेरे पे डालती। तो माँ बहुत होशियार थी, उसने 1.5 किलो की वीट लेके आई और उसे बोला कि 24 घंटे तू तेरे पेट पे बांध कर घूमेगी। जैसे बच्चा होता है ना, वैसे उसके पेट पर उसने 1.5 किलो की वीट बांध दी और बांधकर उसे कहा कि तू सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब ऐसे ही करेंगी 24 घंटे। मां का आदेश था, बहुत सख्त थी।
2 घंटे में घुटने पर आ गई। बोली माँ ये मैं नहीं संभाल सकती, मैं अपनी दीदी की सेवा करूंगी लेकिन मैं ये नहीं सह सकती, तू जो बोलेगी वो सेवा करूंगी। फिर वो जो माँ होती है ना, मतलब जो लड़की थी उसकी जो पेट से थी, वो अपने अंदर बच्चे को कैसे पालती थी? क्योंकि उसे कष्ट क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो उसका सपना है, उसकी चाहत है कि नहीं? उसकी इच्छा है। जब आपकी इच्छा अनुसार जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आ जाती है तो आप उसे हंसी खुशी उसे निभाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसमें आनंद आता है। किसी भी माँ को पूछो, ये आपके पेट में इतना वजनदार बच्चा है, आपको दर्द नहीं होता? आप परेशान नहीं होती? वो बोलती है हाँ होती है, दर्द होता है, परेशान होती हो, लेकिन फिर भी उसमें भी मुझे आनंद आता है। तो बात कष्ट की कब है? जब वो मजबूरी से की गई। तो आप मजबूरी वाली चीजें करते ही क्यों? हमेशा सदगुरु पूछते हैं कि लोग बोलते हैं कड़ी मेहनत से आप स्टडी करो, कड़ी मेहनत से काम करो। तो सदगुरु हंसते हैं और बोलते हैं आपको जिस काम में कड़ी मेहनत लग रही है आप वो काम करते ही क्यों हैं? सवाल कड़ी मेहनत का नहीं है, सवाल आपको वो कड़ी मेहनत लग रही है इसका है। वो काम कितना मुश्किल है, कितना आसान है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बारे में आपका नजरिया कैसा है। अगर कोई भी काम करते वक्त आपको आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है, आपको मजे आ रहे हैं, तो उसमें आपको कष्ट नहीं लगेंगे। जब किसान कोई सब्जी बनाता है, टमाटर, प्याज वगैरह वगैरह, और उसके खेत से रास्ते तक जाने के लिए उसे अपने कंधे पर उसको ढोना पड़ता है, लेके जाता है। अगर बाजार गिर गए और बहुत कम बाजार रह गए तो उसको वो जो क्रेट होता है ना, वो चुभता है। आप उसको पूछना, जब बाजार आसमान छूने लगते हैं ना तो उसे वो जो क्रेट होता है ना वो गद्दे जैसा मालूम होता है, फूल जैसा नाजुक लगता है। अचानक से वो गद्दा हो जाता है। क्यों? कोई भी मरा हुआ प्राणी होता है ना, उसका शरीर बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है, और जिंदे का नहीं होता। जो जिंदा होता है ना उसका कभी शरीर जड़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी वो कोई काम कर नहीं रहा। हेलो, तो कुछ काम का नहीं है, प्रकृति के भी आपके भी, इसीलिए वो क्या हो गया? जड़ हो गया। तो जीवंतता है जो है वो आपको आसान बना देती है। और जब भी आप किसी चीज को प्रेम करते हो और उसमें आप आपका मन लगाते हो, तन मन धन से आप उस करते हो, तो उसमें कोई कष्ट नहीं लगते। कष्ट तभी लगते जब आप वो मजबूरी से करते हैं। और तीसरी चीज भय। भय क्यों आता है हमें? क्योंकि अज्ञान है। क्या अज्ञान है? कि कोई चीज हमसे छीन ली जाएगी, मुझे नुकसान पहुंचाया जाएगा। अरे जो शरीर आपके पास में, वो अगर आपके पास में उसकी कोई गारंटी नहीं है तो बाकी चीजों की बात ही छोड़ दो ना। हेलो, आपके पास में शरीर है, क्या उसकी गारंटी है आपके पास में? नहीं है। अगर वो ही खत्म होने वाला है, वो खत्म हो ही रहा है, उसकी गिनती शुरू है, पता नहीं कब आपकी आखिरी सांस बाहर निकलेगी। मेरे एक दोस्त है, अमीर है, उन्होंने मुझे कल एक कहानी बताई, हकीकत बताई। उनके एक रिश्तेदार अपने बेटे का निमंत्रण लेके आए, अगले हफ्ते उसकी शादी। बड़े तामझाम से उसने वो तैयारियां की। जो पत्रिका लेके आए वो पिताजी थे उस लड़के की जिसकी शादी। और 2 दिन बाद पता चला कि वो मौज मस्ती कर रहे हैं, सब लोग शादी की तैयारियां कर रहे हैं। वो हल्दी में कौन कैसा नृत्य करेगा तो उसके डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़े से थक गए तो सोने चले गए। उम्र ज्यादा नहीं, तो सोने के बाद
बीवी भी आ गई, उसने देखा थके हुए, उन्होंने थोड़ा पानी मांगा, पानी पिए। 2 ही मिनट बाद उन्होंने तेज सांस ली, छोड़ दी, वापिस आई नहीं। शादी की जगह और मरने वाला अपनी जगह। तो आप कितनी भी तैयारियां करेंगे तो तैयारियां आपकी पूरी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। सुबह तो मेरे साथ था, अब कहां गया, ऐसे बहुत बार होता है। तो भय जो है वो आपका अज्ञान है, वो तो शाश्वत आएगा ही, कभी ना कभी तो मरना ही है। तो फिर हर पल क्यों मरे? मरने का जो डर है वो अपने अंदर हमेशा जगा कर उसे हर पल क्यों मरे, हर रोज क्यों मरे? जब आएगा तो देख लेंगे, सामना कर लेंगे, आने वाला तो है ही, फिर आज क्यों मरना? जब आएगा मरेंगे, शान से मरेंगे। तो आज जीवन दिया है, जीवन जिएंगे। तो सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का है, वही अगर अज्ञान से आता है तो बाकी तो आपसे जो छीना जा सकता है वो तो आपका है ही नहीं कभी। जैसे किसी कैशियर के पास में बहुत सारा धन होता है, पैसा होता है, उसे वो पता है सुबह मिला है, शाम को यही छोड़ के जाना है, तो उसमें मोह नहीं लगाता। अरे ये नोट बहुत कड़क है, ऐसे नहीं करता वो, करता है नहीं, ये नया लॉन्च हुआ है, चलो लेके जा, नहीं, उसे पता है ये शाम तक मेरे पास में, घर चला जाऊंगा तो लॉक करके चला जाऊंगा, ये यही रहेगा। तो डर किस बात का? गवाना कुछ है ही नहीं, लाए कुछ भी नहीं। तो इस सिंपल सी बात है, 3 चीजें मैंने आपको बताई। या तो पहले दुख बताया, सुख का ढांचा है आपका इसलिए वो टिका हुआ है। दूसरा कष्ट बताया, आप उसमें अंदर गहरे तक नहीं जाते, आप समर्पित होकर काम नहीं करते, आप काम नहीं बन जाते, आप काम से प्रेम नहीं करते, इसीलिए आपको कष्ट लगता है। आपको किसी भी चीज में अगर कष्ट लग रहा है तो आप समझ लेना आप मजदूर हो, मजबूरी से कर रहे हो, आप आपके जीवन को गंवा रहे हो। और तीसरी चीज भय बोला मैंने, जो अज्ञान से आता है। भय नाम की कोई चीज है ही नहीं, वो आपके मन ने तैयार की है। आपका मन डरता है क्योंकि वो खुद अज्ञान से भरा हुआ है, वो खुद एक भ्रम है, आपका मन एक भ्रम है। मैंने बताया आपको, जैसे समुद्र में लहर उठती है, वैसे जब भी आपके विचारों में एक आंदोलन आता है तो मन खड़ा हो जाता है। जब विचार शांत हो जाते हैं तो मन भी नदारद हो जाता है, वो होता ही नहीं। वो खुद एक भ्रम है और वो आपके जीवन में पूरे भ्रम पैदा करता है, क्योंकि भ्रम पैदा नहीं करेगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा? तो इसी तरह ये 3 चीजों के ऊपर आप जब भी उठेंगे तो आप जीवन की गहराइयों को समझेंगे। जीवन की गहराइयों को क्यों समझना है? क्योंकि हमें असली सत्य तक पहुंचना है, क्योंकि वही हमारा आनंद है। जो हमारा आनंद का खजाना है वो वहीं पर छिपा हुआ है। और जब तक हम ऊपरी ये परतों को हटाते नहीं है तब तक अंदर का जो सत्य चित्त आनंद है वो हमें नहीं प्राप्त होगा। और जब तक वो आनंद प्राप्त नहीं होगा तब तक हम कितना भी खाएं, कितना भी सोएं, कितना भी भोगे, कितना भी उछल कूद मचाए, पूरी दुनिया घूमे, हमें शांति और प्रेम और आनंद कभी मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो आपके अंदर है। जैसे एक कस्तरी मृग होता है, वो फिर जंगल में भटकता है, जब उसका सुगंध आने लगता है ना, उसके पीछे पीछे पूरे जंगल में भटकता है। मृगजल दिखता है उसे तो वो मृगजल के पीछे पीछे जितना वो आगे दौड़ता है उतना वो मृगजल आगे, क्योंकि वो तो आभास है ना, वो सच्चाई में है नहीं। तो कभी कभी बेसुध होकर मर जाता है। मनुष्य के साथ यही हो रहा है, उसका आनंद उसके अंदर छिपा हुआ है और उसे वो बाहर ढूंढ रहा है। ना वो आनंद पैसे में है, ना प्रतिष्ठा में, ना पद में, ना रिश्ते में है, ना कुछ पाने में है, वो बस आनंद ही है। आपका स्वभाव देखिए, दिए का स्वभाव है प्रकाश, वैसे आपके जीवन की जो गहराई में आप खुद का जो सच्चाई है वो छिपी है। वो आपका जो सच्चाई है वो है आनंद, शांति, संवेदना, सेवा, बस यही उसमें छिपा है। और जिस दिन आप इन 3 चीजों से ऊपर उठोगे उसी दिन आपके जीवन के गहराइयों में आप गोते लगा सकते हो।
और गहराइयों में मोती छिपे होते हैं जो आनंद के होते हैं। जिस दिन आपको आपका आनंद प्राप्त हो जाएगा, आप खुशहाल हो जाओगे और आपसे ही आनंद एक झरने जैसे झरेगा। तो आप जहां जाओगे पूरा वातावरण सुगंधित हो जाएगा। तो आप तो दूसरों को सुगंधित करने वाले हो, तो आप कितने सुंदर हो। और यही साधु संतों के साथ होता है, यही सज्जन के साथ होता है। तो आपको अगर बनना है, संतों की तरह आपको अगर बनना है, तो उसे कुछ घरदार या कारोबार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। कामकाज छोड़कर, कारोबार छोड़कर, घर बार छोड़कर आप आनंदी हो जाओगे, ये भ्रम है, ये भ्रम है। इससे थोड़ा ऊपर उठ जाओ और जो असली मुश्किल है उसको समझो। और यही आज के संदेश का सार है कि हमें दुख से, कष्टों से और भय से क्या करना है, ऊपर उठना है, बाहर आना है। और उससे बाहर आकर जो हमारा जो आनंद है उसकी खोज करनी है, जो हमारे अंदर छिपा हुआ है, वो आपको योग से प्राप्त होगा। धन्यवाद।